नमस्कार। आज का डीप डाइव यूपीएससी तैयारी के लिए एक डेली रोड मैप बनाने पर है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर। जी। ये स्रोत सिर्फ सिलेबस या पैटर्न की बात नहीं करते, नहीं। बल्कि दिन प्रतिदिन तैयारी कैसे की जाए इसकी एक प्रैक्टिकल योजना देते हैं। बिल्कुल। मेन बात यह है कि यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। मतलब लगातार स्थिर मेहनत चाहिए। तो चलिए इसे और समझते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, हम दिलचस्प बात यह है कि ये जो डेली रूटीन है ना, ये फिक्स नहीं रहता। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि ये तैयारी के अलग अलग स्टेज पर मतलब सोच समझकर बदलता है। हर स्टेज का अपना अलग फोकस होता है। ओके, तो पहला चरण जो शुरुआती 6-9 महीने का होता है, जी। नींव बनाने वाला। जी, फाउंडेशन स्टेज। इसमें तो एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स पर फोकस होता है ना? क्लास 6 से 12 तक की। हाँ बिल्कुल। और एक सलाह जो बार बार आती है स्रोतों में कि भाई कई किताबें नहीं, बल्कि एक किताब कई बार। हाँ ये तो सुना है। सही। और साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी भी शुरू से ही, रोज शायद 2-3 घंटे। ओके, शुरू से ही। हाँ। और इसी पहले स्टेज में रोज 1-1.5 घंटा किसी अच्छे अखबार को देना। और मंथली मैगजीन्स जैसे योजना, कुरुक्षेत्र हैं, या फिर ऑनलाइन स्रोत जैसे पीआईबी, इनसे करंट अफेयर्स समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, और नोट्स बनाने के बारे में क्या? नोट्स के लिए स्रोत कहते हैं कि थोड़ा सिलेक्टिव रहें, खासकर जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं जैसे प्राचीन इतिहास। मतलब हर चीज का नोट्स नहीं बनाना है? नहीं, और कम से कम 2 बार पढ़ने के बाद ही बनाएं। और सबसे अहम है करंट अफेयर्स को स्टैटिक सिलेबस से जोड़ना। ये सिर्फ फैक्ट्स जमा करना नहीं है, एनालिसिस डेवलप करना है। ठीक है। फिर आता है दूसरा चरण, अगले 6 से 9 महीने। इसमें ज्ञान को गहरा करना है और प्रैक्टिस करनी है। जी। अब यहाँ बैलेंस बनाना है, जीएस, ऑप्शनल और सीसैट। हम्म। सीसैट को स्रोत कहते हैं कि हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। हाँ ये जरूरी है। और यहीं से रोज आंसर राइटिंग शुरू करनी है। रोज 1-2 उत्तर, बिल्कुल टाइम लिमिट में, और फीडबैक पर ध्यान देते हुए। और हाँ, रेगुलर ब्रेक, हर घंटे में 5-10 मिनट का ब्रेक। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। ये तो प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा है। हाँ। और इसी स्टेज पर सेक्शनल मॉक टेस्ट और पिछले सालों के पेपर्स मतलब पीवाईक्यूज, उनका एनालिसिस बहुत जरूरी हो जाता है। एनालिसिस। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहते हैं मॉक टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है उनका गहन एनालिसिस। मतलब ये समझना कि गलती हुई क्यों। ओके, सिर्फ स्कोर देखना नहीं। बिल्कुल नहीं। साथ ही एक्टिव रिकॉल जैसी टेक्निक, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, याद करने की कोशिश करना। अच्छा, एक्टिव रिकॉल। और स्पेस्ड रिपीटेशन, जैसे स्रोत बताते हैं, अगले दिन रिवीजन, फिर 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, और फिर धीरे धीरे गैप बढ़ाना। ये साइंटिफिक तरीका है याद रखने का। जी। फिर आता है तीसरा चरण, प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले। अब पूरा फोकस प्रीलिम्स पर। बिल्कुल। टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 3 बार पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। 3 बार? ओके। और एक खास बात, स्रोत बताते हैं पूरी तैयारी खत्म होने का इंतजार मत करिए। पहले रिवीजन के बाद ही फुल लेंथ मॉक देना शुरू कर दीजिए। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ। और इस स्टेज में सीसैट की गहन प्रैक्टिस और एनालिसिस तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए सीधे सवाल कम आते हैं। तो मॉक टेस्ट से एलिमिनेशन टेक्निक और पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं, स्ट्रैटेजी टेस्ट भी है। सही कहा। अच्छा, और फिर प्रीलिम्स के बाद चौथा चरण? हाँ, चौथा चरण। अब पूरा फोकस मेंस पर। रोज 2-3 आंसर लिखने की प्रैक्टिस तेज करनी है, और हफ्ते में एक निबंध। निबंध भी? जी। और मेंस की जो हाई यील्डिंग एरिया है जैसे जीएस 3, जीएस 4, ऑप्शनल, उन पर ज्यादा ध्यान देना है। हाई यील्डिंग एरियाज? हाँ। साथ ही आंसर में कमिटी रिपोर्ट्स, डेटा, मैप्स वगैरह डालना स्रोत इसकी सलाह देते हैं। वैल्यू एडिशन? बिल्कुल। और मेंस मॉक टेस्ट से लिखने का स्टैमिना बनाना, क्योंकि मेंस में कई दिन लगातार लिखना होता है, घंटों तक। हाँ ये तो है। तो हर मॉक का सीरियस एनालिसिस यहाँ भी उतना ही जरूरी है। ठीक है। और कुछ ऐसी आदतें हैं जो हर चरण में जरूरी हैं? स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल। एक तो ये कि रोज के टारगेट प्रैक्टिकल रखें। स्रोत एक दिलचस्प बात कहते हैं, अपनी क्षमता का करीब 85-90% ही प्लान करें। अच्छा, पूरा 100%? नहीं, ताकि दबाव ना बने और रोज काम हो सके, कंसिस्टेंसी बनी रहे। और हर 4 हफ्ते में अपने प्लान को रिव्यू करें, जरूरत लगे तो बदलें। फ्लेक्सिबिलिटी? जी। और आखिर में लेकिन शायद सबसे जरूरी, फिजिकल और मेंटल हेल्थ। हाँ ये तो बहुत जरूरी है। व्यायाम, मेडिटेशन, 7-8 घंटे की नींद, अच्छा खाना, यहाँ तक कि पावर नैप भी। स्रोत कहते हैं ये पढ़ाई से ब्रेक नहीं है, बल्कि अच्छी पढ़ाई के लिए जरूरी है। ये आपके सोचने की शक्ति और स्ट्रेस मैनेजमेंट में सीधे मदद करते हैं। सही बात है।
तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, निचोड़ ये है कि यूपीएससी में सफल होने के लिए सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है। एक डिसिप्लिन्ड और जरूरत के हिसाब से बदलने वाली डेली स्ट्रैटेजी भी उतनी ही जरूरी है। हाँ। स्रोत बार बार कहते हैं कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिकल टारगेट्स, एक्टिव लर्निंग, जिसमें रिवीजन, करंट अफेयर्स को जोड़ना, आंसर राइटिंग, मॉक एनालिसिस सब आता है। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, यही कुंजी है। बिल्कुल। यहां एक सोचने वाली बात उठती है, स्रोत मॉक टेस्ट में हुई गलतियों के क्यों पर बहुत जोर देते हैं ना? हाँ, एनालिसिस पर। तो क्या ये जो एनालिसिस वाला नजरिया है, इसे सिर्फ सब्जेक्ट की गलतियों तक रखें या इसे पूरी डेली स्टडी प्रोसेस पर भी लागू कर सकते हैं? मतलब सिर्फ कंटेंट की गलती नहीं, बल्कि अपने टाइम मैनेजमेंट या पढ़ने के तरीके में कहाँ कमी रह गई, उसे पहचानना और सुधारना। ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए।